तो आप लोगों का कैसे बात है बन रिएक्ट की फैमिली में। तो फिर यहाँ पे मैं आपको बस 10 माइंड ब्लोइंग जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कितनी सारी पिक्चरों को कैप्चर करा है वो मैं आपको अभी रूबरू करने जा रहा हूँ इसी वक्त। इन माइंड ब्लोइंग पिक्चर्स भाई, बहुत गजब की पिक्चर्स है। अब देखो भाई क्या मजा आएगा इसमें। कॉन्शियसनेस का एक चैनल है, बहुत डिफिकल्ट नाम है भाई, बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन कॉन्शियसनेस का एक चैनल है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो भी साथ ही साथ वहाँ पे आप देख सकते हो पूरी फुल की पूरी फुल वॉच। लेकिन आप अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, सारा का सारा इसमें इंग्लिश में बोला गया है। तो यहाँ पे अब फुल वॉच करते हैं, मैं आपको समझाता रहूँगा हिंदी में क्या क्या सब चीज़ें हैं। जैसे कि 9 मिनट की 10 मिनट की वीडियो में तो सिर्फ 20 मिनट भी हो जाते हैं तो कुछ नहीं होता भाई, पूरा समझाऊंगा एंड तक पूरा का पूरा। Modern astronomy is about to undergo an पहली बात तो ये कि 10 माइंड ब्लोइंग इमेजेस जेम्स वेब में कि JBS ने JWST ने पूरा का पूरा इसके शॉर्ट फॉर्म है JWST, मतलब कि जेम वेब स्कोप स्पेस टेलीस्कोप, सॉरी यार, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भाई पूरी की पूरी 10 माइंड ब्लोइंग पिक्चर्स को कैप्चर करा है हमारे स्पेस के आउटर बहुत लेयर्स में। और बहुत ही नेबुला है, ब्लैक होल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखते फिलहाल क्या है साइंटिस्ट से। unprecedented transformation. पहले तो हम ये सब चीज़ें जानेंगे कि जेम्स वेब मैं कि JWST कैसे बना, क्या है, कैसी रिसर्च हुई, क्या है, कैसे बनाया गया उसको, और ये सब चीज़ें जानने के लिए With the देखते हैं। launch of the James Webb Space Telescope, or JWST. JWST has been operating JWST since March, after it was launched on December 25th, 2021. मतलब कि मार्च को 25 मार्च, मतलब कि 5 मार्च और 25 मतलब कि 2015 को ही ये लॉन्च हो चुका था वेब JWST। And offers incredible views of the universe that we have not been able to see before. एक मिनट में सबटाइटल ऑन कर ले यहाँ पे, ठीक है। Like the Hubble Space Telescope, JWST is already in space, so it can take pictures in stunning detail without the distortions of the Earth's atmosphere. While Hubble orbits the Earth at an altitude of 500 ये हमारा हबल स्पेस टेलीस्कोप है ये। इसे बोलेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में HST बोलेंगे। हाँ हाँ, ये रहा। 140 kilometers, लेकिन ये बहुत पुराना हो चुका है, 19 का ये हबल स्पेस टेलीस्कोप है, बहुत पुराना है। लेकिन इससे इतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं आती जितनी, मैं सारी पिक्चर्स ये कैप्चर कर लेता लेकिन इतनी क्लियर नहीं करता जितनी ये JWST करता है जितना। the new telescope is 1.5 million kilometers away, distance far beyond the moon. In this distant position, it is free from the interference of our planet's reflected heat and Jupiter. can collect light from all over the universe, Jupiter. reaching the infrared part of the electromagnetic. और वन रिएक्ट में बस आपको वही सब वीडियोस मिलेगी जो आपको बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही ज़्यादा, आपको एक तो नॉलेजेबल, मतलब कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा ही, मतलब कि जिसमें आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसमें भी मैं रिएक्ट करूँगा। और साथ ही साथ एक लेटेस्ट जो भी एक्सप्लोर, मतलब कि ट्रेंडिंग में जा रहा है, वो सब चीज़ें भी मैं आपको रिएक्ट करूँगा, दोनों चीज़। तो लेट्स को चलते हैं। Spectrum. और जो नई चीज़ आई है अभी इस साल, तो वो भी हम रिएक्ट करेंगे उसमें। This capability, combined with the telescope's large mirror, state-of-the-art detectors, अब ये देख सकते हो, ये सब गोल्ड के भाई, रियल गोल्ड सचमुच। 24 हाँ 24 ही कैरेक्ट होता है, लेकिन पूरा का पूरा रियल गोल्ड है भाई, पूरा एक भी, मतलब कि इसमें कोई वो चीज़ की कमी नहीं है, पूरा रियल गोल्ड है, पूरा का पूरा प्योर रियल गोल्ड इसमें लगाया गया है JWST में। क्योंकि अगर स्पेस में जा रहा है तो भाई हीट और इसमें कोल्ड सब कुछ बचाने के लिए इसके आसपास, जैसे देख and सकते हैं many यहाँ other पे, technological advances, इसके आसपास यहाँ पे सिल्वर सिल्वर दिख रहा होगा, पूरी की पूरी इसमें सिल्वर प्लेटिंग करी हुई है पूरी की अच्छी तरह से। एक तरह का वो आता है, एक हॉट कंबल जैसे कुछ ऐसे कुछ आता है, जिससे कि वो इस साइड उसे ठंडा रखेगा और उस साइड एक गर्म रखेगा।
तो ऐसे ऐसे चीज है, ये सीन है allows ऐसे। astronomers to look back to the earliest ages of the universe. As it expands, light from distant objects shifts from the visible part of the electromagnetic spectrum into the infrared. The telescope has been able to study such light sources since the earliest times, nearly 14 billion years ago. The Hubble telescope 14 बिलियन ईयर्स ओल्ड तक का इसको एक पूरा का पूरा कंफर्म करा हुआ है कि भाई इतना ये कर सकता है। उससे भी ज़्यादा करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उससे इतना क्लियर नहीं होगा जितना 14 बिलियन लाइट ईयर्स तक की हमारा ये इमेजेस क्लियर कर सकता है JWST। for its part, continues to be a great scientific instrument and can observe optical wavelengths that the web cannot. However, और the ये new पता है आपको लग रहा होगा कि भाई हबल टेलीस्कोप को नीचे फेंक दिया है और ये JWST को ऊपर रख दिया है। भाई दोनों ही ऊपर है। हबल टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप भी ऊपर ही है और ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी ऊपर ही है। भाई दोनों के दोनों अपना काम दे कर रहे हैं भाई, अपना साथ ही साथ ही। अगर इसमें दिक्कत होती है, लेकिन हबल जो भी है वो पूरा का पूरा कर सकता है। उससे अलग काम हो रहा है और उससे अलग काम हो रहा है जेम्स वेब से और ये हबल से। telescope can see much further into the infrared spectrum with greater sensitivity and sharpness. In this video, we will take a look at 10 of the most stunning images captured so far by James Webb that demonstrate the incredible capabilities of this new window into the universe and our understanding of it. कॉन्सियसनेस, अब इसमें क्या चीज है? Fitting the mirrors. Because of its incredible complexity and the millions invested in it, the new telescope required a lot of testing to ensure it would function properly once it was launched and deployed in the cold, dark space. यस, One of the biggest challenges was getting the 18 hexagonal mirror segments to unfold and align to 18 हेक्सामेल, मतलब कि मान लो कि 18 हेक्सामेल पिक्सल का यूज करा गया है इसमें। हेक्सामेल मान लो 1 2 3 4 5 6, जिसके 6 एरियाज होते हैं वो से हेक्सामेल बोला जाता है। और उसका एक लेंस बनाया गया है जिससे कि वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर सके। एनर्जी तो होती नहीं वहाँ पे, एनर्जी जो भी है रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि लाइट को, जिससे कि हमें पता चल सके कि कितने लाइट ईयर्स दूर है और वो सबको कैप्चर कर पाए लेंस के द्वारा। a fraction of the wavelength of light. In March, Wavelength. NASA released the first image March centered को? on a star from the fully aligned mirrors. Although it was मार्च को एक स्टार कैप्चर करा गया है, ये रहा भाई, देख लो। just an image used to calibrate the space observatory, astronauts were excited to immediately compare it मुझे इन सब चीज़ों में जानने का बहुत ही अच्छा लगता है भाई। मन करे कि भाई मैं भाई स्पेस में चला जाऊं, एक एस्ट्रोनॉट बन जाऊं। बॉस बहुत काम की चीज़ होती है यार ये। मैं भाई बहुत ही मन करता है इस सब to चीज़ों का। previous pictures of this patch of sky. 2. Spitzer versus Miri. मेरी This image, अच्छा captured while the camera was in focus, इसके लिए clearly shows the large difference in data quality between JWST ये JWST का ये रहा, ये मिरी की वेब मिरी का है, और एक ये रहा ये हमारा हबल का हो गया। अब हबल और ये हमारा जेम्स वेब का डिफरेंस देख लो वर्सेस इसका और इसका, कितना रियलिटी है भाई, पूरा रियल आ रहा है। जैसे कि ये तो 2 मेगापिक्सल है, लेकिन वो तो भाई पूरा का पूरा 1000 मेगापिक्सल हो गया। लेकिन मेगापिक्सल इसमें भाई लिमिट है ही नहीं भाई, बिल्कुल ही। हजारों पता नहीं कितने मेगापिक्सल होते हैं इसमें, लेंस इतना बड़ा होता है and भाई its पूरा। predecessors. At left is the image from the Spitzer telescope, a space-based infrared observatory with an 85 centimeter mirror. Right, the same field from Webb's MIRI infrared camera, equipped with a 6.5 meter mirror. With the naked eye, we immediately notice the difference in the quality of the resolution and the ability to detect much fainter sources. We observe the incredible amount of galaxies now visible that were previously lost. इसमें देखा मिरी में भाई पूरे स्टार की लाइफ दिख रही है हमें, इसमें नहीं दिख रही। इसमें वो चीज़ नहीं है इसमें, लेकिन स्टार की लाइफ दिख रही, कैसा स्टार चमक रहा है ज़्यादा कि नहीं चमक रहा है भाई। और स्टार की इससे एरिया पता चल रहा है कि क्या है, और इसके आसपास के जो क्लाउड है, नेबुला है, डस्ट पार्टिकल्स और जितने भी यहाँ पे एस्ट्रोनॉइड है
वो सब हमें पता चल रहा है कि भाई इसकी एज कितनी होगी, तो वो सब चीज़ें जानने के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है इसमें यार। वेब में अगर नहीं बना होता तो भाई हमें आगे तक बिल्कुल पता नहीं चलता क्या होना चाहिए कि क्या नहीं। तो ये जानने के लिए बहुत ही सही चीज़ है। अब बस हमें जाना है अब वाटर के अंदर माइकी। अभी तो हमने वो चीज़ बाद में देखा Lost जाएगा, in the noise वो चीज़ हम बाद में भी डिस्कस करेंगे जब आएगी बारी इसकी। of the Spitzer image. 3. The first image of a galaxy cluster. Color ग्लासी images of the क्लस्टर एक nearby galaxies ग्लासी क्लस्टर एक क्लाउड टाइप का होता है जिससे कि हम बहुत ही यार क्लस्टर ही है, मैं मान लो क्लाउड टाइप का होता है, बस एक गैस ग्लेशियर जैसा होता है, ठीक है ओके। cluster, SMACS J0723.3-7. ये हबल का हो रहा है और ये रहा हमारा इस साइड, मतलब कि पहला है जो हबल टेलीस्कोप से लिया गया है और ये जेम्स वेब से लिया गया है। और इसमें देख सकते हैं कि पूरा क्लियर है, थोड़ा सा है पर इतना भी नहीं है। इससे कुछ स्टार्स नहीं दिख रहे हैं हबल में, लेकिन अब वेब में देखो तो भाई इसमें ऑलरेडी इतने स्टार्स इतने छोटे छोटे हैं पर दिख रहे हैं बहुत अच्छे से, चमक भी बहुत अच्छे से रहे हैं। और इसमें अब जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना आपको रोशनी सा, वो है हमारा गैलेक्सी क्लस्टर नहीं है ये पूरा गैलेक्सी क्लस्टर है जो आपको दिखाया गया पूरा इन्हें छोटे छोटे में। 7327, taken by the new telescope, were selected as the first public image presented by the telescope. The field is crowded with galaxies of all shapes and colors. The combined mass of this huge galaxy cluster, more than 4 billion light years across, bends space in such a way that light from distant background sources is stretched and magnified, an effect known as gravitational lensing. The JWST image on the right reveals more detail than the Hubble image on the left, including hundreds of faint or red galaxies that were previously मैं कि जेम्स में जो डिटेल्स सारी पूरी पता चल रही है, लेकिन हबल में इतनी अच्छी तरह से डिटेल नहीं पता चल रही इसमें, क्योंकि पुराना काफ़ी हो चुका है ना हबल टेलीस्कोप, और ये लेटेस्ट वर्जन का हमारा आ गया है जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस टेलीस्कोप। undetected. वाह वाह क्या नाम These लिया है, सही distorted है। background galaxies are clearly visible as lines and arcs throughout the image. 4. Stephan's Quintet. ओके These images क्या है? show a मुझे ये समझ नहीं आ spectacular रहा। group of galaxies known as the अच्छा। Stephan's Quintet, ये a group that has long अरे been वाह। of interest to astronomers studying the way colliding ये तो मिल्की वे है ये और ये दोनों तीन, ये मिल्की वे है दोनों। इसमें से शायद एक में से कोई ना कोई हमारा मिल्की वे है, शायद कोलाइड होने वाला है, लेकिन अभी बहुत टाइम है भाई, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम है, बहुत सालों के बाद होगा। जब तक तो हम पता नहीं धरती बचेगी कि नहीं बचेगी, लेकिन ये भी है कि कोलाइड होगा लेकिन। और ये तीन के तीन मिल्की वे क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पे? galaxies interact with each other gravitationally. On the left, we see the Hubble view, and on the right, the JWST mid-infrared view. अब देखो भाई हबल में हमें तीन दिख रहे हैं साफ, और दूर एक क्या पता ब्लैक होल है कि पता नहीं कौन है ये, लेकिन मिल्की वे ही लग रहा है मुझे। और यहाँ पे देखो मुझे चार मिल्की वे और यहाँ पे दिख रहे हैं पूरे अच्छे The से। inset shows the power of the new telescope with a magnification of a small background galaxy. In the Hubble image, we see some bright star-forming regions. But only with the JWST does it reveal the complete structure of this and surrounding galaxies. 5. The Pillars of Creation. The image of the so-called Pillars of Creation is one of the most famous images of all time in astronomy, नेबुला, taken by Hubble in इसे 1995. नेबुला बोला जाता है। It demonstrates the extraordinary reach of the space telescope. The image हबल इमेज ने 1995 में इसने कैप्चर करा गया था, इससे हम ईगल नेबुला बोलते हैं। और यहाँ पे हम M16 स्टार फॉर्मिंग में ये फॉर्म हुआ था, लेकिन अभी जो इसकी क्लियर पिक्चर आ रही है अब आई है भाई ये जेम्स वेब टेलीस्कोप से है। depicts a star-forming region in the Eagle Nebula, also known as M16, where interstellar gas and dust provide the backdrop to a stellar nursery teeming और with गैस newborn और डस्ट का stars. कमाल है ये बस। The image to the right, taken with ओ JWST's near भाई ये कुछ बात हुई भाई, लेफ्ट वाला जो है ये देखो भाई हबल ने क्या ही खींचा है, पर अच्छा खींचा है। लेकिन जेम्स वेब ने तो भाई इसका पूरा एरिया पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया भाई, उसके आसपास का जो हमें पता चल रहा है कि भाई उसमें भी स्टार्स
है कहीं ना कहीं ईगल नेबुला में। अब ये क्लस्टर डस्ट के कारण ऐसा शेप ले लिया इसने यार सचमुच। और इनके अंदर भी स्टार्स है लेकिन कोई नुकसान नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन शायद नहीं करता होगा। Infrared camera, इतनी नॉलेज नहीं है NIRCam, इसकी वैसे ईगल further नेबुला की। demonstrates the benefits of infrared astronomy with the ability to peer through the shroud of dust and see what lies within and beyond. इसे गॉड आई भी बोला 6. जाता है, गॉड आई भी The होगी protostar hourglass. गॉड आई नेबुला भी है एक। This image is another act of galactic creation in the Milky Way. This structure is a cloud of dust and gas surrounding a star in the process of formation, called L1527. हाँ, The only thing visible in the infrared L1527 is the accretion disk of infalling material. This is the black bar in the center. It will eventually allow the protostar to accumulate enough mass to start fusing hydrogen, and thus create a new star. ओके। Meanwhile, light from the still forming star illuminates लग the ही रहा gas था। above and below the कोई एक स्टार है वो अब कोलाइड होके अब एक न्यू स्टार में कोलाइड मैं एक न्यू स्टार बोर्न होगा जिससे कि एक न्यू स्टार का जन्म होगा। अब ये कोलाइड हो रहे हैं लेकिन ये होते रहेंगे भाई, कब पता नहीं कितनी ईयर से हो गए होंगे, क्या पता भाई अब हो गए होंगे, क्योंकि हम जो कैप्चर करते हैं वो कितनी ईयर्स बाद कैप्चर करते हैं, वो फिर जाके कैप्चर होता है। लेकिन ये कब का कोलाइड हो चुका होगा क्या पता, और न्यू स्टार भी बन चुका होगा और अच्छा अपग्रेड भी हो चुका होगा इसका। disk and creates the hourglass shape. Our previous view of this came from Spitzer, Beam. The amount of detail is again a huge leap forward. 7. Infrared Jupiter. जुपिटर This is an image of Jupiter taken in the infrared part of the spectrum. The Webb telescope takes pictures of the most distant galaxies in the universe, but it can also look a little closer to home. Although JWST cannot look at Earth or the inner planets of the solar system, because it must always look in a direction other than the Sun, it can do so at the more distant parts of our solar system. The near-infrared image of Jupiter shown is a beautiful example of this. इसे It कुछ और allows us to बोलते peer हैं, deep into the structure of the gas Cloud or giant's storm. clouds and storms. जाइंट क्लाउड The स्टॉर्म brilliance बोलते of the हैं। aurora borealis at both north and south poles is also seen. This image was extremely difficult to achieve because of Jupiter's rapid motion relative to the stars and its rapid rotation. The Webb telescope's ability to track difficult astronomical objects was demonstrated once again with this successful photograph. 8. The Phantom मतलब Galaxy. कि है कि अब हबल ने जो भी निकाला था उससे इतनी डिटेल नहीं आई थी जुपिटर की, और इसके रिंग्स भी पता नहीं चल रहे थे कि इसके रिंग्स कहाँ है, किस दिशा से जा रहे हैं, किस दिशा से नहीं जा रहे हैं। जुपिटर को अगर क्लिक करा था उसके ना ही उसके ओरास पता चल रहे थे, ना ही उसके स्टॉर्म गैस तो पता चल रही थी, लेकिन इसके अंदर की डिटेल्स और भी नहीं पता चल रही थी कि किस तरह से ये गैस बनी है, कौन सी गैस किस तरह से स्टॉर्म है। पर जब जेम्स वेब ने निकाला है भाई ऐसा इमेज, तो पूरे के पूरे पार्ट ओरास और इन और फुट के भी पता चल गया है, और साथ साथ रिंग्स भी हमें पता चल रही है, और साथ साथ उसके एक जाइंट मून भी पता चल गया है जो बहुत ही अच्छा बहुत ही एक नाम है मुझे समझ याद नहीं आ रहा अभी इस वक्त। और एक तो उसका एक क्लाउड भी है जो पूरा का पूरा पता चल चुका है कि एक नाइट्रोजन ऐसे कुछ क्लाउड है, ग्लेशियर जैसा नाइट्रोजन क्लाउड है। उसमें अगर हम गलती से भी गिर जाए ना 600 किलो प्रति घंटा की स्पीड से हम नीचे जाएंगे और यहाँ से सीधा स्पेस पर। तो लेट्स गो, अब ये है द फैंटम गैलेक्सी, चलो लेट्स गो। These images of the so-called Phantom Galaxy, or M74, reveal the power of James एक हबल ऑप्टिकल और एक हबल वेव और एक वेब इंफ्रारेड। तो मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें क्या डिफरेंस है, मुझे नहीं Webb, समझ आ रहा not है, only as the देखते क्या latest है। and greatest of astronomical instruments, but also as a valuable addition to the arsenal of astrologists. मुझे तो जैसे लग रहा है कि किसी की चीज का ही वॉर्म होल है, जैसे बनाया गया कि अगर हम इसके अंदर से गए तो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाएंगे, जैसे पता ऐसा लग रहा है जैसे कि, लेकिन है नहीं शायद वो चीज। The middle image
मुझे लग रहा है मिल्की वे है कि here combines visible light from Hubble with फैंटम है infrared ना, from ठीक Webb, है, फैंटम allowing us ऐसे ही to होता see है। how the starlight, gas, and dust together shape this remarkable galaxy. फैंटम The गैलेक्सी new instrument's है, research is designed to combine with फैंटम Hubble's गैलेक्सी है optical ये। views and other images so that scientists can take full advantage of this principle. भाई वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो 9. गई है। A galaxy far, far away. Although this Far away. galaxy, the small red spot on the right side of the image, is not among the most picturesque that our universe has to offer, it is just as interesting from a research point of view. This snapshot is from when the universe was only 350 million years अच्छा, old. Make- मतलब कि एक हमने स्टार की हमने एक स्टार है जो वो है 13.1 बिलियन ईयर्स का, हमने एक खोज लिया भाई यहाँ से वेब स्कैटरम से गैलेक्सी हमने एक निकाली इसी की मदद से भाई। making it one of the first galaxies ever to form. Understanding how अच्छा, galaxies एक फर्स्ट गैलेक्सी फॉर्म हो रही है अपने आप ही, लेकिन वो हो चुकी होगी, लेकिन हम जब देख रहे हैं इतने बिलियंस ईयर्स के बाद अब फॉर्म हो चुकी होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी फॉर्म हो रही है हमारे इतनी स्लो आंखों से। like our Milky Way, formed 13 billion years later, grow and merge is crucial. However, this topic is still shrouded in many question marks, which makes findings like this extremely important. No other telescope can provide this view. A Hubble image of this galaxy will appear blank because the galaxy's light is stretched too far into the infrared due to the expansion of the universe. 10. Giant mosaic from Able 2744. This image is a mosaic of many separate images stitched together, centered on the giant galaxy cluster Able सर से भाई 2744, बाहर है ये colloquially known लेकिन as the Pandora cluster. ओहो, The sheer number and Pandora variety of cluster sources भाई। that JWST can detect is अच्छा? mind-boggling. In fact, except for a few stars in the foreground, each remaining speck of light represents an entirely separate galaxy. In just one small part of the dark sky, there are thousands of galaxies that remind us of the vast scale of the universe. Professionals and amateurs alike can spend hours staring at this image in search of various anomalies and mysteries. In the coming years, JWST's ability to look so deep and far back into the universe will allow us to answer many questions about how we came to be. Equally exciting are the discoveries and questions we cannot yet foresee. Looking as far back and as far as this new telescope allows us, we are sure to find many things that will surprise us. If you liked this video, you may find more in our playlist titled Cosmos. Share your thoughts on the topic. तो यही था कि अब ये बोल रहे कि भाई जो टेलीस्कोप है इससे और भी डीप चीज़ों में हम जाएंगे, स्पेस की ऐसी डीप चीज़ों में जो हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प देगी, और ऐसी डीप चीज़ इससे टेलीस्कोप से ही दिख पाएगी भाई बहुत ही, और दिख भी रही है। फैंटम क्लस्टर दिखा है एक, तो भाई एक ऐसा गैलेक्सी दिखी जो फॉर्म हो रही है, जो अभी फॉर्म होना शुरू हो रही है, लेकिन कब की हो गई होगी, इतनी ईयर्स बाद देख रहे हैं हम। लेकिन अब ये भी है कि अब इसको भी रिप्लेस करने वाले भाई, इसके नहीं तो इसको अपडेट कर देंगे, या तो एक न्यू टेलीस्कोप बनाने जा रहे हैं जिससे कि और भी इससे ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पे अब आगे जाके अब यही है, बस ऐसा चलता रहेगा, डीप रिसर्च करते रहेंगे साइंटिस्ट लोग। तो बस यही है आज के लिए, बस नहीं है तो बस यही है कि आज कॉन्शियसनेस की जो चैनल है, आप जाके लिंक है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो पूरी की पूरी आप देखना चाहते हो, वॉच करना चाहते हो, तो यहाँ से आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पूरी की पूरी वॉच कर सकते हो इस वीडियो को। तो बस आज के लिए नहीं, मिलते हम अगली रिएक्ट की वीडियो में। तो बाय गाइस। नहीं तीर तलवार नहीं गोली